अमेजोन इंडियन सेलर्स के साथ में चीटिंग कर रहा है। अमेजोन इंडिया में आकर एक इंडियन सेलर्स के साथ में जो एक नॉर्मल सेलर है और एक जो नेशनल रिकॉग्नाइज ब्रांड है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है। अमेजोन इंडिया वीकेंड में मींस फ्राइडे सैटरडे संडे के बीच संडे के दौरान 80 to 90% जो विजिबिलिटी है या प्लेसमेंट है टॉप पेजेस पे वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को रख रहा है। 10% ही विजिबिलिटी एक नॉर्मल सेलर को मिल पा रही है। अमेजोन इंडिया इस समय एक नई पॉलिसी लेके आ गया है, नो एड्स नो सेल लाइक दैट। अगर आप एड्स नहीं चला रहे हैं तो आपकी सेल्स ही नहीं होंगी, क्योंकि आपका जो जेनरिक जो सर्च में आने से प्रोडक्ट बिकता है वो आपका प्लेसमेंट ही नहीं मिल रहा है आपको, तो वो बिकने से रहा आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रही होंगी। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेजोन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स को वायलेट कर रहा है। इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि इसमें सेलर्स क्या कर सकते हैं। क्या अमेजोन इंडियन सेलर के साथ वाकई चीटिंग कर रहा है? क्या अमेजोन इंडिया में नॉर्मल सेलर्स को धोखा दे रहा है? इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सारे ऑनलाइन सेलर्स तक पहुंचनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अमेजोन नवंबर 15 के बाद एक नई पॉलिसी लेके आया, जो पॉलिसी मैनुअल में आज तक नहीं लिखा गया है, लेकिन सेलर्स को रिप्लाई में बताया जा रहा है सेलर सपोर्ट या इनके हायर अथॉरिटीज के द्वारा कि हम एक पॉलिसी लेके आ गए हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के डिटेल में समझाया था, जिसमें ये नेशनल रिकॉग्नाइज ब्रांड और एक नॉर्मल प्राइवेट लेवल ब्रांड के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं। अगर आप नेशनल रिकॉग्नाइज ब्रांड नहीं है, एक नॉर्मल ब्रांड है, भले ही आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका हो, तो ये आपके प्रोडक्ट्स को मींस आपकी जो भी कैटेगरीज आप सेल करते हैं उनको बाकी सेलर्स के साथ में एक तरीके से मर्ज कर दे रहे हैं। अब आपके प्रोडक्ट्स नॉर्मल सर्च में नहीं दिखाए जाएंगे, या दिखाए भी जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक ऑप्शन मोर लाइक दिस ये लेके आ चुके हैं। जब आप किसी नेशनल रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे या किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे मोर लाइक दैट का एक ऑप्शन आ रहा है, वहां पे आपके प्रोडक्ट में भी दिखाई दे जाएं। नॉर्मल सर्च में आपके प्रोडक्ट आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑलमोस्ट जितने मेजर पिन कोड्स हैं जहां पे ज्यादा सेल्स होती है वहां पे आपका प्रोडक्ट तो वैसे भी ये नहीं प्लेस करेंगे, वहां पे ये अपने ही प्रोडक्ट को प्लेस करने वाले हैं। आप लोग के बहुत सारे कमेंट है, ईमेल आए, उनको प्रॉपर जब हम लोगों ने एक्सपर्ट से बात की तो इसमें एक बात तो ये निकल के आई कि एक तरीके से वाकई अमेजोन इंडिया में सीसीआई के रूल्स को वायलेट कर रहा है। फेयर कंपटीशन ये कहता है कि आप सारे सेलर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। आप किसी सेलर को छोटा मान के और किसी सेलर को बड़ा मान के छोटे वाले के प्रोडक्ट को हाइड नहीं करेंगे। अदरवाइज ये फेयर कंपटीशन कहां से रह गया? तो आप में से जितने लोग ये बोल रहे हैं उनकी बात वाकई सही है। ये फेयर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है कि आप ये कहते हो कि यार ये नेशनल ब्रांड है, इनके प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी दो, और ये नॉर्मल ब्रांड है, इनके प्रोडक्ट्स को दूसरे सेलर के साथ में मर्ज कर दो या क्लब कर दो, जिससे सर्च में सिर्फ एक प्रोडक्ट इनका फायर हो, उसके अंदर फिर बाकी सारे सेलर्स आए। एक तरीके से ये फेयर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग में जो लोग कह रहे थे कि हम सीसीआई तक रिपोर्ट करेंगे, कोर्ट जाएंगे, वो जा सकते हैं, उनकी मर्जी है। आपके पास अगर प्रॉपर प्रूफ है, और ये जो रिप्लाई अमेजोन की तरफ से आ रहा है ये तो आपको मिल ही चुका होगा अगर आपने उनको कांटेक्ट किया होगा, तो इसके थ्रू आप अमेजोन को कोर्ट तक ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हम लोग अपनी तरफ से भी ये सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, उसके बाद इसको प्रॉपर जो हायर अथॉरिटीज हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, मिस्टर पीयूष गोयल हैं, उनके तक फॉरवर्ड भी करेंगे। मे बी हमारी तरफ से ट्वीट भी किया जाए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, और आपको रीट्वीट करने के लिए भी कहा जाए, क्योंकि वाकई ये सेलर्स के साथ में एक तरीके से देखा जाए तो शोषण ही हो रहा है कि एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट सेलर जो कि बहुत अपनी हार्ड मनी लेके अमेजोन इंडिया पे आता है ये उम्मीद लेके कि वो ग्रो करेगा अपना बिजनेस, और जब वो ग्रोइंग स्टेज में जाता है तभी आप उसके प्रोडक्ट्स को हाइड करने लगते हैं, जितने उसके टॉप सेलिंग आइटम्स हैं, ये कह के कि आप नेशनल रिकॉग्नाइज ब्रांड नहीं है तो हम आपको सर्च में विजिबिलिटी नहीं देंगे। ये एक तरीके से सरासर गलत है। अमेजोन ये बात अच्छे से जानता है कि आज की डेट में 80 to 90% जो उसकी सेल्स हैं वो उसके अपने डायरेक्ट ब्रांड से आ रही, लाइक ई ट्रेड ऑनलाइन, एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, कोको ब्लू, डॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ईजेड रिटेल, लाइक दैट।
ऐसे कुछ इनके डायरेक्ट ब्रांड्स हैं। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, अमेजोन ने बहुत अच्छे तरीके से लूप होल को देखते हुए इंडियन रूल्स को ये काम किया है कि ये जितने सेलर्स मैंने आपको बताए, इसमें एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ही एक ऐसा सेलर है जिसमें अमेजोन का थोड़ा स्टेक रह गया है। अदरवाइज क्लाउड टेल में अमेजोन का बहुत बड़ा स्टेक था, वो बंद हो चुका है। बट क्लाउड टेल के बंद होने के बाद ये जितने नए प्लेयर्स आए, चाहे वो कोको ब्लू हो, ई ट्रेड ऑनलाइन हो, डॉन्टेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये लोग क्या है, कहने को अमेजोन पे इंडिपेंडेंट सेलर हैं, लेकिन बैक एंड में अगर देखा जाए तो अमेजोन के साथ में इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन निकल के आता है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब ये जितने अमेजोन के बड़े ब्रांड्स हैं या कुछ नेशनल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं, उनको पूरी विजिबिलिटी मिलेगी। और अगर आप एक नॉर्मल ब्रांड हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको विजिबिलिटी मिलेगी सर्च में या नहीं मिलेगी। विजिबिलिटी कहीं ना कहीं तो मिलेगी, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनिक सर्च में प्रोडक्ट का दिखना और किसी प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद जब कस्टमर नीचे जाता है बॉटम लाइन पे और वहां पे आपका प्रोडक्ट मोर लाइक दिस में दिखाना, इसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। आप में से बहुत सारे सेलर्स की सेल नवंबर मंथ के बाद से कम होती चली गई। बहुत सारे लोग आप में से मुझे ईमेल करते हैं, ट्वीट आता है, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बता चुका हूं कि वाकई अमेजोन ने ये बैकएंड में जो रूल्स लगाए हैं, ये एक तरीके से इंडियन सेलर्स का ये है कि इनसे एड्स के भी पैसे ले लो और इनको सेल्स भी ना दो। मैं आपको बता दूं, नॉर्मल सेलर्स के साथ में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस ये लगा रहे हैं, लेकिन जब आप ऐड चलाते हैं तो ऐड के समय कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका ऐड जैसे नॉर्मल पेजेस पे या टॉप पेजेस पे आता था वैसे ही आता रहेगा। इसीलिए क्योंकि अमेजोन ये चाहता है कि आपको सेल्स तो मिल नहीं रही है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक सर्च में आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप ऐड चलाइए। ऐड चलाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत सेल मिलती रहेगी, लेकिन उसका एक कॉस्ट उतना हाई हो जाएगा कि जितना आपका मार्जिन है उसका डबल तो आपने ऐड में खर्च कर दिया, तो आपका क्या बचा? वो पूरा का पूरा पैसा अमेजोन की जेब में गया। अब यहां पे क्या है कि अब एक नॉर्मल ब्रांड जो जब तक ऐड चलाए तब तक उसको थोड़ी बहुत सेल आए, जब वो ऐड बंद कर दे उसकी सेल्स बिल्कुल खत्म हो जाए। अब उनके जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो सर्च में रैंक कर रहे थे उसको आप हाइड कर दे रहे हो और उसको बता भी नहीं रहे हो कि ये प्रोडक्ट्स हमने सर्च में हाइड किए हैं, अनटिल वो आपके हायर अथॉरिटीज को या सेलर सपोर्ट में लीडरशिप टीम तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर वहां वो पहुंच भी रहा है तो आप उसको रिप्लाई में बता दे रहे हो कि हाँ ये चल रहा है क्योंकि हमने इसको हाइड किया है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अमेजोन इंडिया के साथ में। अगर इसको एक एक्सपर्ट के नजरिए से देखा जाए तो अमेजोन एक तरीके से इंडिपेंडेंट सेलर्स को मजबूर कर रहा है एड्स को चलाने के लिए, कि जब तक आप ऐड नहीं चलाएंगे आपको सेल्स बहुत कम होने वाली या नहीं मिलने वाली हैं। जैसे ही ऐड बंद करेंगे आपकी सेल्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक सर्च में आपका प्रोडक्ट तो वैसे भी जल्दी मेजर पिन कोड्स पे ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अमेजोन ये जानता है इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सारी स्टेट्स हैं, सारे पिन कोड तो आप सर्च नहीं कर पाओगे कि कहां दिखा रहे हैं कहां नहीं दिखा रहे हैं, कहां हाइड है कहां अंदर है कहां बाहर है। इसका फायदा अमेजोन को मिल रहा है। आप में से जितने सारे लोग लो सेल से परेशान हैं या उनको सेल्स नहीं मिल रही है, इसका रीजन यही एकमात्र है कि अब नवंबर मंथ के बाद से धीरे 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 अमेजोन सारे ब्रांड्स को जो भी प्राइवेट लेबल ब्रांड है जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है उनको एक मान करके उनकी कैटेगरीज को मर्ज, उनके प्रोडक्ट्स को मर्ज कर रहा है। आप ये जानना चाहोगे यहां पे कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि भैया हम सिमिलर प्रोडक्ट्स को मर्ज कर रहे हैं या सिमिलर प्रोडक्ट्स को क्लब कर दे रहे हैं आपस में। इसकी अमेजोन के पास में कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। हम लोगों ने उनको रीच आउट किया कि यार आप इन सेलर्स के प्रोडक्ट्स को बंद कर रहे हो, ये प्रोडक्ट तो अमेजोन पे कोई बेचता ही नहीं है। तो वहां से ये रिप्लाई आ रहा है कि नहीं इस कैटेगरी में तो बेचता है। मतलब कहने का ये है कि पूरा गोलमाल है। अगर आपके प्रोडक्ट यूनिक भी हैं, कोई सेलर नहीं बेचता है और आप अमेजोन के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, तो भी आपके प्रोडक्ट को यह कह के हाइड किया जाएगा कि आपके प्रोडक्ट्स सिमिलर हैं। किसके सिमिलर हैं वो आपको नहीं बताया जाएगा, इवन आपको रिप्लाई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये गोलमाल अमेजोन पे चल रहा है। आप में से जितने सारे लोग बहुत ज्यादा कैश बर्न कर रहे हैं अमेजोन पे ऐड चला चला के, वो इस बात को समझ लें कि एड्स आप चलाएंगे तो नॉर्मल आपका प्लेसमेंट होगा जैसा ऐड में मिलता है, लेकिन जब आप ऐड बंद कर देंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे अपनी सेल्स फिगर को देख के। मैं अमेजोन की तरफ से या अमेजोन ने मुझे कुछ बताया नहीं है, ये हम लोगों का रिसर्च है। अमेजोन जो कर रहा है वो बैकएंड में कर रहा है। आज तक उन्होंने ये पॉलिसी जो है अपने पॉलिसी मैनुअल में नहीं डाली है, ये सिर्फ सेलर्स को बता रहे हैं, सेलर सपोर्ट वाले,
क्यों? क्योंकि वो जानता है कि पॉलिसी मैनुअल में डालेंगे तो कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेके चला जाएगा उसको। अभी भी लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी उसका केस कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास पॉलिसी मैनुअल में तो ये दिखाया ही नहीं गया है। कल को अमेजोन कह देगा कि हमारे एम्प्लॉय ने गलत रिप्लाई किया था, आप क्या कर लोगे उसमें। तो कुल मिला के अमेजोन इंडिया पे सेल करना एक नॉर्मल सेलर के लिए अब काफी मुश्किल होता जा रहा है। और अगर ये सब पॉलिसीज ये रोल बैक नहीं करता है तो एक नॉर्मल ब्रांड जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड मोड में भी है, उसको ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को ये कह के हाइड करते रहेंगे कि आप जैसे प्रोडक्ट्स और भी लोग बेच रहे हैं और आप नेशनल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड नहीं हैं, इसीलिए हम आपके प्रोडक्ट्स को हाइड कर रहे हैं। अब यहां पे क्या है कि मैंने जैसा बताया ना, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आपका प्रोडक्ट यूनिक भी होगा तो भी हाइड कर दिया जाएगा। और यहां मजे की बात यह है कि ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस टॉप सेलिंग प्रोडक्ट पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। हम लोगों के जितने भी सेलर्स हमने देखे मिले जिनके प्रोडक्ट बहुत कम बिकते हैं या जो प्रोडक्ट्स आपके बहुत कम बिकते हैं, उन पे ये कोई रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो आपके ज्यादा सेल्स आने वाले प्रोडक्ट हैं, जिन पे आपकी पूरी सेल्स डिपेंड होती है, उन प्रोडक्ट्स पे ये रूल इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि अमेजोन ये सारे रूल्स टॉप सेलिंग आइटम्स पे ज्यादा इंप्लीमेंट कर रहा है। और आपको समझ में आ ही गया होगा कि कुल मिला के इसमें एक बड़ा गोलमाल है कि सारी की सारी सेल्स आप अपनी तरफ लेके चले जाएं और साथ ही साथ एक नॉर्मल सेलर्स को मजबूर कर दें एड्स चलाने के लिए, जिससे आपकी एड से भी कमाई हो, बाकी उसकी सेल हो, प्रॉफिट में है, लॉस में है, इससे इन कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कस्टमर ओरिएंटेड है, सेलर ओरिएंटेड नहीं है। कस्टमर्स को तो फायदा मिल ही रहा है भाई, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, वो बेच रहे हैं। वो अमेजोन के साथ में क्या है, अमेजोन उनको कमीशन भी कम ले रहा है उनसे। आपसे अमेजोन ले रहा है 15%, 18%, उनसे ले रहा है 9%, 7%। उनको कमीशन में भी डिस्काउंट दे रहा है, उनके प्राइसेस भी कम हैं और वो धड़ल्ले से बेच रहे हैं। कस्टमर को तो फायदा ही फायदा है। लेकिन सेलर के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप में से सारे सेलर्स को फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के अवेयर करते हैं आपको कि सब गोलमाल बैकएंड में चल रहा है। और अमेजोन इंडिया इस समय इंडिया का सबसे वर्स्ट मार्केट प्लेस बन चुका है मेरे नजरिए से, एक नॉर्मल सेलर के लिए जो फेयर कंपटीशन करना चाहता है। अब अमेजोन पे एक तरीके से अगर आप मेरा ओपिनियन कंसीडर करते हैं तो ये फेयर कंपटीशन किसी एंगल से भी नहीं रहा है। कुल मिला के अमेजोन अब एक नॉर्मल सेलर्स को एक जेनेरिक सेलर या यूं कहें उनके प्रोडक्ट्स को एक जेनेरिक प्रोडक्ट ही मान के चल रहा है, इसीलिए उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।